हम सब वक्त पर सफ़र करते हैं, जैसे कि हम अपनी बर्थडे के दरमियान 1 साल का सफ़र करते हैं, और हम सब वक्त में ऑलमोस्ट एक ही रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं, 1 सेकेंड पर सेकेंड। नासा स्पेस टेलीस्कोप हमें सितारों और गैलेक्सीज को देखने में मदद करते हैं जो बहुत दूर हैं। दूर दराज गैलेक्सीज से रोशनी को हम तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है। तो जब हम सितारों और गैलेक्सीज को टेलीस्कोप से आसमान पर देखते हैं तो हमें दरअसल उनकी बहुत पहले की शक्ल दिखाई देती है। इसलिए जब हम टाइम ट्रैवल के बारे में सोचते हैं तो दरअसल हम 1 सेकेंड पर सेकेंड से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में सफ़र करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो क्या वाकई में फिल्मों में दिखाई देने वाला टाइम ट्रैवल असल में हो सकता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वक्त कैसे काम करता है का ख्याल पेश किया और इसको रिलेटिविटी का नाम दिया। इसके मुताबिक टाइम और जगह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज सफर नहीं कर सकती। तो इस सब का टाइम ट्रैवल से क्या मतलब है? थ्योरी के मुताबिक आप जितना तेजी से सफर करते हैं उतना ही आपको स्लो टाइम महसूस होता है। इस बात को लेकर काफी सारे साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसा कि एक एक्सपेरिमेंट में 2 घड़ियां ली गईं और दोनों को एक ही टाइम पर सेट किया गया। एक को जमीन पर रखा गया और दूसरी को जहाज पर रखा गया। जहाज जो कि जमीन के रोटेशन की डायरेक्शन में उड़ता रहा। जहाज की दुनिया भर में उड़ान के बाद साइंटिस्ट ने जब दोनों का कंपैरिजन किया तो तेज रफ्तार से चलने वाले जहाज की घड़ी जमीन पर रखी घड़ी से काफी पीछे थी। लिहाजा जहाज पर घड़ी 1 सेकेंड पर सेकेंड के मुकाबले में काफी स्लो थी। तो क्या हम डेली रूटीन में टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम पास्ट के फ्यूचर में 100 सालों का सफ़र तो टाइम ट्रैवल में नहीं कर सकते, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। लेकिन मैथ ऑफ टाइम ट्रैवल हमारी डेली यूज़ की चीज़ों को ज़रूर इफ़ेक्ट करती है। जैसा कि नासा के साइंटिस्ट जीपीएस की हाई एक्यूरेसी वर्जन का यूज़ करते हैं ताकि पता चल सके कि सैटेलाइट्स खला में आखिर हैं कहाँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके शहर के इर्द गिर्द जाने का जीपीएस टाइम ट्रैवल से कैलकुलेट करता है? जीपीएस सैटेलाइट तकरीबन 8700 मील पर आवर की स्पीड से ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये जीपीएस सैटेलाइट की घड़ियों के 1 सेकंड के छोटे से हिस्से को स्लो कर देती है, जैसा कि जहाज के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था। अलबत्ता 12,550 मील सैटेलाइट ज़मीन से ऊपर भी गर्दिश कर रहे हैं। ये घड़ियों के 1 सेकंड के छोटे से हिस्से को तेज़ कर देते हैं, मगर कैसे? आइंस्टाइन का नज़रिया ये भी कहता है कि ग्रेविटी जगह और वक्त को घुमा देती है, जिसकी वजह से वक्त गुजरने की स्पीड कम हो जाती है। ऊंचाई पर जहां सैटेलाइट मदार में घूमते हैं, ज़मीन की ग्रेविटी बहुत कमज़ोर है। इस वजह से जीपीएस सैटेलाइट पर चलने वाली घड़ियां ज़मीन पर चलने वाली घड़ियों से तेज़ होती हैं। एज अ रिज़ल्ट हम ये कह सकते हैं कि हाँ, टाइम ट्रैवल रियल में है, लेकिन ये बिल्कुल वो नहीं है जो हमने फिल्मों में देख रखा है। बाज़ हालात में ये पॉसिबल है कि वक्त गुजरने का तजुर्बा हमें 1 सेकेंड पर सेकेंड से थोड़ा डिफरेंट हो।